गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। कल मैंने वीडियो बनाया नहीं था, कुछ काम में था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन एक्चुअली मार्केट पूरा साइडवेज रही थी। ठीक है, अगर आपको दिखाऊँ ये चार्ट देखो, मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज में ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया था, फिर लास्ट में जाते जाते अच्छा खासा रिकवरी भी आया था, उतना ही। राइट, ये आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो ये देखो, बैंक निफ्टी कल के दिन ये रहा आपका एक्सपायरी के दिन था, यहाँ से गिरना चालू हुई थी। हमने बात कर रखा था कि 47,900 800 के नीचे आपको अच्छे खासे नीचे के टारगेट्स मिल सकता है, 600 700 तक। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पे टारगेट्स मिल चुके हैं, सुबह सुबह बुकआउट करो, निकल जाओ। उसके बाद शाम को लास्ट में जाते जाते 2:50 के आसपास मार्केट में ये एक बड़ी सी फॉल आई एंड यहाँ से खींचा एंड ला के यहाँ पे बंद किया आपका इस जगह पे, राइट 940 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आपका जहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे टॉप पे वापस लेकर आ गए थे ये लोग। ठीक है, जहाँ आपका मेजर रेजिस्टेंस था। फिर सुबह सुबह मार्केट खुली एंड बहुत तेज़ी से लगातार ऊपर की तरफ गई। ठीक है, एंड लगभग आप देखो 986 पॉइंट्स, एक टाइम पे 1000 पॉइंट ये ऊपर थी। टोटल में 986 पॉइंट्स मार्केट ने रैली किया है बैंक निफ्टी में, और 350 पॉइंट लगभग निफ्टी ने। ठीक है, ये 990 के आसपास था, तो इसको भी आप मान लो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी ने रैली कर दिया। तो हुआ क्या था, कल के दिन एक डेटा आया जिसमें बैंक्स आरबीआई ने गवर्नमेंट को 2.11 लाख करोड़ के डिविडेंड दिए हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा था फॉर बैंक्स खास करके, और इसके ऊपर मार्केट में एक अच्छी खासी फंडामेंटल रैली आई एंड जैसे जैसे लेवल्स टूटते गए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती रही। मैंने यहाँ 700-720 के आसपास जब मार्केट पहुँच गया था, अपना लेवल था 620 का, ये मार्केट ने निकाला, ये हाई को निकाला, 700-720 यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे बोल दिया था बुक करके निकल जाओ। ठीक है, नहीं पता था कि इतनी बड़ी रैली आ जाएगी। आप देखो यहाँ के आसपास जब जैसे ही आया वापस ये 640 के आसपास आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता और उसके बाद फिर लगातार रैली आई। राइट, ऐसा नहीं पता था कि ऐसे कुछ होगा, किसी को नहीं पता होता। आपके टारगेट्स मिल गए, आप निकल जाओ। आपका ट्रेलिंग एसएल लगा के रखा है, आपने बुक कर लिया, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल ऑब्वियसली हिट होना ही है। ठीक है, तो आप निकल गए। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कोई बना था या फिर यहाँ से किसी ने नई एंट्री बनाई और उसके बाद ये चलते गए, तो ये बहुत ही अलग, बहुत ही तगड़ी मूव आई है। मतलब ठीक है, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा कि मुझसे मिस हुआ, बट ठीक है, आ गई 23,000 टच भी नहीं किया ऑलमोस्ट, मतलब बस लग क्या आ गया यार मुंह पे, मतलब ऐसा था कि खून लग के वो खा नहीं पाया। ठीक है, तो मुंह से निवाला छीन लिया, वैसा कुछ हो गया था। शेर के मुंह से निवाला छीन लिया गया 23,000 का। तो 993.6 का हाई लगाया। एंड ये कब हुआ मैं बताता हूँ आपको। ये आप अगर टाइम देखोगे तो ये है लगभग 10:45 से यहाँ से चलना चालू हुई। ठीक है, इस जगह पे पीएमआई डेटा आया था जो कि बहुत ही अच्छा आया। इस पीएमआई डेटा ने भी कहीं ना कहीं इस रैली में मदद की। यहाँ से क्या हुआ, शॉर्ट कवर यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से अब क्या हुआ, जैसे आपका 720 टूटना स्टार्ट हुआ एंड एक्सपायरी की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग आते गई, लेवल्स टूटते गए, शॉर्ट कवरिंग आती गई। ठीक है, जितने भी शॉर्ट्स में फंसे हुए थे सब धीरे धीरे निकलते गए और शॉर्ट कवरिंग आती चली गई। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब फटाफट उस पर बात कर लेते हैं। तो आप अगर देखोगे एक बार डेली चार्ट पे, तो ये जो चैनल है एग्जैक्टली इस चैनल पे वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चैनल आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि आता है लगभग 23,080 के आसपास। ठीक है, तो अगर मार्केट किसी तरह गैप अप खुल जाती है और 23,080 23,100 के आसपास और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो ये रिजेक्शन होने देना, आप कहीं पे ट्रेड में घुसना मत। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है 23,000 के ऊपर निकलती है तो आप 23,080 तक के लिए बैठोगे। अगर यहाँ पे ही खुल जाती है गैप अप के आसपास, गैप अप ही खुल जाती है और यहाँ से रिजेक्शंस लेती है 23,000 के नीचे फिर आती है
एंड ये क्लोजिंग जो लेवल है, जो लास्ट 2 कैंडल्स बने थे रेड, ये लेवल आपका निकल के आता है 950 के आसपास। तो 950 940 इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगे तो हम लोग लगभग 880 के आसपास आएंगे, फिर 880 टूटा तो हम लोग 840 के आसपास आएंगे। ठीक है, ये एक स्कैल्पिंग करते करते आना आपको, इसमें आप बियरिश नहीं हो सकते। ठीक है, मेजरली आप वापस से आप कब देखोगे कि टर्न अराउंड हो जाए ट्रेंड, वो होगा आपका 22,800 22,780 ये लेवल वापस टूटने लगे, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, जो कि ये लेवल था आपका। फिर से डेली चार्ट पे आ जाते हैं, देखो 23,800 780 इस लेवल के आसपास वापस इसको तोड़ के नीचे जाने लग जाए अगर मार्केट, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के अगर नीचे जाने लग जाए तो आप इसके नीचे में वापस से एक मूव देखना स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, डाउन साइड के लिए। बट आपको अभी जैसे जब जो लेवल्स बताएं उसमें आपको स्कैल्पिंग ही करके चलनी है, ज़्यादा कुछ अपने को दिमाग नहीं लगाना है। एंड जहाँ अगर डिप वेब से बाइंग आती है तो बाइंग करो। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन अप डाउन ही खुल जाती है, 900 के आसपास गैप डाउन खुल गई या कुछ हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर बाइंग मिलती है तो बाइंग करके चलो, 23,000 तक के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है। बैंक निफ्टी देखो एक डबल टॉप सा बना के बंद हुआ है, तो 48,600 का लेवल है, इसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो 48,500 एंड धीरे धीरे ये कैंडल है, ये कैंडल तक का आपका मेजर सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका 450 एंड 400। तो 48,600 के नीचे हम लोग निकलते हैं तो 48,500 450 एंड 400 इस तरह से करना होगा। 100 50 50। देखो बियरिश ट्रेड अगर आपको लेना है, डाउन साइड में आपको स्कैल्प करनी है, तो बहुत ही सोच समझ के छोटे छोटे पॉइंट्स में ही करना पड़ेगा। उपाय नहीं है, मार्केट कहाँ से घूमेगी कुछ नहीं पता किसी को। बट हाँ, अगर 48,400 के आसपास आपको मिलती है, यहाँ से बाइंग चलती है, तो आप वो प्ले कर सकते हो। और बेस्ट का सिनेरियो, मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है इस जगह पे आसपास 48,500 के आसपास, तो आप उसको भी यहाँ पे अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है और 48,600 फिर से क्रॉस करती है तो आप उसको प्ले करके चल सकते हो 48,800 के आसपास। मार्केट फ्लैट खुलती है, 48,800 को क्रॉस करती है, जो आज का हाई 830, इसको क्रॉस करके ऊपर जाने लगती है तो 48,900 एंड 49,000 तक के अपने को टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप देखो ना, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी जगह है। बैंक निफ्टी में हम लोग अगर आएँ तो ये देखो चैनल के हिसाब से बैंक निफ्टी में भी काफ़ी जगह, 50,000 200 300 के आसपास की जगह बन के आ रही है। मतलब धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन खींचते रहेगा ऊपर की तरफ तो टारगेट्स भी बढ़ते जाएंगे। राइट, इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकल के कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे 49,000 49,060 के आसपास का लेवल यहाँ पे कल मार्केट दिखा दे, जो ये लेवल के आसपास निकल के आता है। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा डाउन साइड में संभल के ही रहना, अप साइड में ही थोड़ा सा बाय ऑन डिप में रहना। ठीक है, ये भी नहीं कि लगातार इधर से ही अपसाइड चलते रहे, तो अपसाइड ही बाय ऑन डिप में रहना, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आई। 21,530 540 टूटा, उसके बाद आपका मतलब लगातार चला है 760 का हाई मार दिया। ठीक है, अब क्या है, अब ये आज का जो हाई है ये निकल जाता है तो हम लोग अगेन 21,800 देखेंगे, फिर यहाँ से 21,900 तक भी जा सकते हैं, 22,000 भी छू सकते हैं। बट ये लेवल कटना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेके ये कट जाए तो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड देख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा अपसाइड अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक बार हो सकता है मार्केट अगर गलती से गैप अप खुल गई तो हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग हल्की देखने मिल जाए, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखोगे निफ्टी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी अगेन एक आपका लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जब भी कोई बड़ी कैंडल बनी है, जैसे सपोज़ हाइस के आसपास ये यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी थी, राइट, तो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल कितने पॉइंट की थी, लगभग 117। उसके बाद एक डोजी बनाया, हाइस के आसपास का बता रहा हूँ, हाइस के आसपास एक डोजी बनाया, फिर रेड कैंडल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी एक ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी 355 पॉइंट की, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया था। तो
कंसोलिडेशन या फिर एक रेड कैंडल छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है अपने पास। बट अगर ये टारगेट यहाँ पे हिट कर देता है और इसके ऊपर निकल जाता है तब तो अलग ही रैली चलेगी। बट यहाँ से अगर रिजेक्ट करता है तो फिर हम लोग को रेड कैंडल के लिए एक हो सकता है एक डोजी या रेड कैंडल बहुत छोटी सी देखने को मिल जाए। रेड कैंडल कैसे बन सकता है? अगर गैप अप खुल जाता है, ऊपर खोल दिए, ठीक है, गैप अप खोल के अगर वापस 23,000 के आसपास ला दिया है, उसके नीचे ला के थोड़ा सा क्लोज कर दिया आज के लेवल के आसपास ही 960 950 के आसपास, तो बन गया एक रेड कैंडल, राइट? वही है। तो डोजी या फिर एक छोटे से रेड कैंडल कुछ भी बना सकते हैं लोग, तो ध्यान रखना। एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी सी ऑपोजिट कैंडल बनती है। यहाँ पे देखो, ये बड़े रेड कैंडल के बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल, फिर एक गैप डाउन एंड अप, ठीक है। यहाँ पे ये बड़े ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये बड़ी रेड कैंडल के बाद गैप डाउन खोली एंड अप, ठीक है। ये देखो, बड़ी रेड कैंडल गैप डाउन खोली एंड अप। यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल गैप अप खोली एंड डाउन, बड़ी ग्रीन कैंडल गैप अप डाउन, फिर से यहाँ पे गैप अप डाउन। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपको अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल दिखती है एंड उसके बाद अगेन गैप अप खुल जाता है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, या फिर बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है और फिर अगेन गैप डाउन खुल जाता है तो जैसे अपसाइड भी प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो वो चीज़ है, उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है कल के दिन, तो कल ही समझेंगे। टफ है यार, ये सिचुएशन टफ है। जब ऑल टाइम हाइज के ऊपर आप जाते हो, करते हो, कहाँ से आप क्या ट्रेड लोगे? आपको निफ्टी में तो चलो चैनल है, आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास बैंक निफ्टी में भी टारगेट्स आ रहे हैं, बट कितना एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए ही। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तभी आप नया डिप, उस डिप से आप बाइंग कर पाओगे वापस से। तो देखते हैं। और एक ही दिन में आप देखो ना, निफ्टी ने एक ही दिन में आपका टारगेट्स दे दिए, एक ही दिन में आपके टारगेट्स यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर दिए। तो आपके पास जगह तो बची ही नहीं प्ले करने के लिए, एक ही दिन में आपको करना है। अब यहाँ से रिजेक्शन का टाइम है, वही गेम है। देखते हैं क्या होता है। हाइस के आसपास से रिजेक्शंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। कल देखेंगे क्या होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो। इस जगह पे आपको गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग द डे, मार्केट आवर्स के बीच में हेल्प मिलेगा, उससे न्यूज़ अपडेट्स मिलते ही रहते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो एंड चैनल दोनों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा, कल बहुत सेफ ट्रेड करिएगा। आज के दिन मार्केट ने पैसे दिए हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट हमेशा पैसे लेने पे जाती है। कल का दिन वॉलेटाइल हो सकता है, जिसके वजह से डोजी बन सकती है, जो कि होता ही है जनरली, ठीक है। ध्यान रखना, अननेसेसरी ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल डिस्कशन करेंगे बाकी।